नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आई फ्लू का प्रकोप। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और भी कई राज्यों में यानी आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस जिसे कहा जाता है, चारों राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और इसलिए भी कहा जा रहा है कि इन राज्यों में ज्यादातर ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं और इसलिए तटवर्ती इलाकों में आई फ्लू बहुत तेजी से पकड़ बना रहा है। बरसात के मौसम में ये बीमारी हर साल होती है। पिछले 3 साल से कोरोना वायरस के कारण लोगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, जिसका असर आई फ्लू जैसी बीमारियों पर पड़ा है और पहले के मुकाबले ये बीमारियां ज्यादा गंभीर रूप लेकर आक्रमण कर रही हैं। खासकर जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ और उस दौरान उन्होंने स्टेरॉइड और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का उपयोग किया, उनका उपाय उन्हें करना पड़ा, मजबूरी थी उस वक्त। उन्हें इस बीमारी से गंभीर खतरा हो सकता है, संभल कर रहिए। सामान्य तौर पर आई फ्लू 72 घंटे के भीतर ठीक हो जाता है, 3 दिन मैक्सिमम, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में इसका असर कार्निया पर भी हो सकता है। कार्निया समझ रहे हैं आप, आंखों की जो देखने की शक्ति है वो चले जाना, और इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले संक्रमण का पता चलते ही उपचार किया जाए। अपने मन से दवा या आई ड्रॉप लेने की जगह डॉक्टरों से परामर्श कीजिए और एक्सपोजर से बचते हुए दूसरों को संक्रमण ना फैले, इसके उपाय किए जाएं। आज आई फ्लू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को ये परेशान कर रहा है और गंभीर हो चला है। बरसात का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। जहां एक तरफ लोग बाढ़ और बारिश से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बीमारियां भी घेर रही हैं। इनमें से ही एक है आई फ्लू। इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। आंखों की बीमारी होने पर जलन, दर्द और लालपन जैसी परेशानी होती है। वैसे तो इस बीमारी का कारण एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण होने से भी हो सकता है। इस संक्रमण की शुरुआत एक आंख से होती है, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी आंख भी चपेट में आ जाती है। आई फ्लू का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अचानक फैले इस तरह के संक्रमण से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आंख लाल होने के साथ पलकों पर सूजन और दर्द भी बढ़ जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सभी अस्पतालों में IOPD में आने वाले 80% मरीज आई फ्लू से संक्रमित मिल रहे हैं। चिकित्सालय में आई फ्लू मरीजों की भीड़ सबसे ज्यादा है। आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी तो दवाओं की भी किल्लत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इससे हर किसी को बचने की बेहद जरूरत है। यदि संक्रमित हैं तो घर से ना निकलें। घर में रहने पर भी काला चश्मा लगाकर ही रखें। बड़ों के साथ बच्चे और बुजुर्गों में भी ये संक्रमण फैल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आंखों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आंखों को बार बार हाथों से ना छुएं, क्योंकि इससे भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। आंखों का लाल होना, आंखों में जलन, गड़ना, दर्द होना या सूजन होती है तो डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी ना हिचके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पिछले 1 हफ्ते से हमारी ओपीडी में आँख के कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें पेशेंट की आँख में लालीपन, आँख में सूजन और दर्द, इसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले पेशेंट 20 के करीब थे, अब डेली पेशेंट 50 के करीब हो गए हैं। प्रिकॉशन के लिए पेशेंट को जल्द से जल्द ड्रॉप्स पे स्टार्ट करना चाहिए। आँख में जैसे धूल मिट्टी, धूप से बचाएं। अगर एक पेशेंट को हो रहा है तो दूसरे पेशेंट को भी ड्रॉप स्टार्ट करवाइए। ड्रॉप यूज़ करने से पहले जैसे हाथ को वॉश करना, आँख को अननेसेसरी टच करना, इन सब चीज़ों से बचें। ये समस्या इसलिए भी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इनकी सीमाएं आपस में लगती हैं और जो पेशेंट हैं, यानी अगर आपको कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू हो जाता है, आंखों से संबंधित परेशानी हो रही है, तो आप अपने लिए परेशानी तो बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि आप उन उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही आंखों को कवर ना करके आप दूसरों को भी ये बीमारी दे रहे हैं। ये क्यों, कैसे फैलता है? कई बार तो ये भी कहा जाता है कि एक दूसरे को देख लेना आंखों भर से ही ये फैल जाता है, इतना खतरनाक होता है। और अब इसके मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं
कि चिंता का विषय हो चला है। चलिए, जो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट की हम बात करने वाले हैं कि कहां कहां इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए, अनूप चौधरी लखनऊ से हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या है हाल। करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ रही हैं और साथ ही योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। तमाम जगहों पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का रुख करूंगी, तो योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, कई सारे अस्पतालों में जो खासकर आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी हम बात करते हैं तो पता चलता है कि इस बार, ये होता तो हर साल है, लेकिन इस बार ये समस्या ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। कंजक्टिवाइटिस छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं स्कूल्स में जो उनके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो भी चल रहे हैं। ऐसी परेशानी में बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ रहा है और कई स्कूलों से बच्चों को वापस भी भेज दिया जा रहा है ताकि वो प्रिकॉशंस लेकर स्कूल में वापस आ सके। बड़े हो बुजुर्ग हो, सभी के साथ इस तरह की समस्याएं हैं। उपाय डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन इस बार इस तरह की समस्याओं को बढ़ने का जो कारण डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, बारिश जो है वो एक वरदान होती है किसानों के लिए, लेकिन बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती है। हम अगर बात करें तो हर बारिश में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसे जो बीमारियां तेजी से फैलती है और इसका जो हॉस्पिटल है वो पहले से तैयारी भी करके रखते हैं। लेकिन एक जो बीमारी अभी हम जिससे बात कर रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू, और इसको आम भाषा में आंख आना बोलते हैं, यानी कि पुराने जमाने के लोग इसको आंख आना बोलते हैं। इसमें आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है और जो आंखें हैं अगर हम रात में सोते हैं तो सुबह चिपकी हुई मिलती है, यानी कि इसमें रेशे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर बीमारी ये संक्रमित वाली बीमारी, संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने उसकी आंखों में अगर देख लिया, यानी कि वो बीमारी इस तरह से भी फैलती है। तो इसलिए सभी डॉक्टर, अभी जहां मैं खड़ा हूँ ये इंदौर का सबसे बड़ा अरबिंदो हॉस्पिटल है और यहाँ हमने देखा कि इस तरह के मरीजों की संख्या के कारण से इस हॉस्पिटल में अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि कंजक्टिवाइटिस के मरीज जो है वो आम लोगों से थोड़े से संपर्क में से दूर रहें। तो जो ये बीमारी है, ये आंख आना जो होता है, ये बच्चों में बहुत तेजी से फैलती है क्योंकि बच्चे इसका प्रिकॉशन नहीं ले पाते। डॉक्टर्स जो सुरक्षा लेने की बात करते हैं वो एक बात करते हैं कि आप लगातार टीवी देखने से बचे, अपनी आंखों को लगातार धोते रहे, बारिश के मौसम में ज्यादा न भीगे और आंखों में पानी जाए तो आप उसको साफ करें। यानी कि डॉक्टर जो सुरक्षा, इसका सबसे बड़ा इलाज है सुरक्षा, इसका सबसे बड़ा इलाज है प्रिकॉशन। अगर आपने प्रिकॉशन ले लिया तो बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन बहुत तेजी से संक्रमित फैलती है। अब हम सीमेंटो से जब हमने बात करी तो इस बीमारी के लिए उन्होंने सभी हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश दे दिए। तो सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी अलग से लगा दी गई है और वो लोगों को कहा गया है कि इस बारिश से, और ये काफी समय बाद ये कंजक्टिवाइटिस की बीमारी अब वापस से तेजी से आई। पहले बहुत तेजी से कंजक्टिवाइटिस चलता रहा। स्कूलों को भी दिशा निर्देश देती है कि बच्चों को, जो इस तरह के बच्चे अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो तत्काल से उनको ऑब्जर्वेशन में लिया जाए, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए और उनको अवकाश, उनकी छुट्टी निर्धारित कर दी जाए ताकि कोई किसी और अन्य बच्चे के संपर्क में न आए। तो ये बच्चों में तेजी से फैलती है। दूसरा, घर में हमको जो सुरक्षा लेना है वो सबसे बड़ी चीज है कि हम एक दूसरे का कोई भी चीज इस्तेमाल न करें। अगर हम हमने कोरोना में भी देखा कि हम कोई भी अगर किसी का टॉवेल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये भी कि ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि कोरोना के बाद हमने ये जो 3 साल का समय देखा उसमें जिन लोगों ने रेमडेसिविर या फिर और तरह तरह के जो इंजेक्शंस, उस वक्त काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लोगों को किल्लत हो रही थी उन इंजेक्शन को हासिल करने में भी। उनको लेने वाले जो लोग हैं उनको लेकर जो पेशेंट्स का बताना है या उनके परिजनों का बताना है कि ऐसे लोगों में ज़्यादा, डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों में ज़्यादा ये खतरा देखा जा रहा है। इवन ये फ्लू इस बार इसलिए भी गंभीर हो चला है क्योंकि लोगों की आंख जाने तक, यानी उनकी आंखों की रोशनी जाने तक की बात आ रही है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हम उनसे भी बात करेंगे वहाँ पर हॉस्पिटल्स में किस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है। जो चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि कोरोना जिनको उस वक्त हुआ, कोरोना वायरस का संक्रमण जिन्हें हुआ, जिन्होंने इंजेक्शंस लिए, क्या वाकई उनमें ज्यादा खतरा देखा जा रहा है? अनूप, देखिए, बहुत सही बात कही है। अभी आपने जिस तरह से कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन लिए या फिर बूस्टर डोज की बात है, चाहे रेमडेसिविर हो या कोई और इंजेक्शन की डोज हो, उनके जिन लोगों ने जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन ली थी, अभी तक देखा जा रहा है वो हर तरह से उनको ज्यादा सफर है। कोई भी मौसम हो, चाहे जाड़ा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, अभी गर्मी में ही आपने देखा था बलिया में कितने लोगों की करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये वजह भी सामने आ रही है, एक चर्चा का विषय बना है कि
जिन लोगों ने कोरोना वायरस लिए हैं, अब उनमें जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो ना के बराबर हो गई। और यही वजह है कि जरा सी भी बीमारी जैसे ही मौसम चेंज होता है वो सफर करना शुरू कर देते हैं। और इस क्योंकि अभी यूपी में योगी सरकार दस्तक अभियान चला रही है, यानी हर घर दस्तक देके वहां पे उनसे जो मौसम जनित बीमारी है वहां का आंकड़ा तैयार कर रही। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में मौसम जनित बीमारी चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जैसे आंखों का आना, ये सब बीमारी जो है इस मौसम में आम सी बात है। लेकिन लगातार जिस तरह से दस्तक अभियान चलाया जा रहा है और लोगों में जागरूकता, यहाँ के जो डॉक्टर हैं और सरकार की ओर से लगातार जागरूक किया जा रहा है लोगों में, तो उस तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन लगातार फिर भी ये कहा जा रहा है सतर्क रहें। और जिनको भी आंखें आ गई हैं, जिनको आंखों का संक्रमण है, क्योंकि ये संक्रमण ऐसा है एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है, तो ऐसे में पहला डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं कि वो आंखें ढक के रखे, यानी उसमें जो है ब्लैक गॉगल लगाए, ऐसे ताकि दूसरा जो है इफेक्टिव ना हो। और यहाँ की बात करें हॉस्पिटल की व्यवस्था की, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। अगर किसी भी तरीके का अगर पेशेंट का दबाव होता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए हॉस्पिटल ने यहाँ बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह की किसी तरह की पैनिक स्थिति नहीं आई है। उसकी वजह है क्योंकि यूपी में दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। घर घर मरीजों की पहचान की जा रही है। अगर जरा भी मरीज अगर कहीं कोई पाया जा रहा है तो उसको घर पर ही इलाज किया जा रहा है। अगर जिसको आंखें आई हैं उनको लगातार उनको एक सलाह दिया जा रहा है, उनको परामर्श दिया जा रहा है कि वो दूसरों के संपर्क में ना आए, दूसरों के कपड़े ना यूज किए, टॉवल ना यूज किए और आंखों को ढककर रखें। ऐसा डॉक्टर उनको मैसेज दे रहे हैं, डॉक्टर उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि सतर्क रहें। लेकिन अगर पैनिक की भयावह स्थिति बात की जाए तो भी पैनिक स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी मुकम्मल इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। कोई ऐसा सीरियस केस आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसी कोई परिस्थिति बनी क्या अनूप? जी नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मौसम जनित बीमारियों को लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट है। दस्तक अभियान चला रही, हर घर में जाके यूपी सरकार का जो फोकस है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसी की जान, हर एक की जान माल की रक्षा करना, उसको समय से इलाज कराना, समय से इलाज से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था होती समुचित व्यवस्था कराना, चाहे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ के हॉस्पिटल को चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया, अलर्ट के मोड पर रखे गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति अगर आती है, अगर मरीजों का दबाव बढ़ता तो उनको किसी तरह से इलाज की कोई दुश्वारियां ना हो, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन जो है वो सतर्क है। फिलहाल अभी इस तरह की किसी तरह की कोई स्थिति नहीं है जिसको लेकर आपाधापी मची हो। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। करिश्मा हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। करिश्मा, जाहिर है कि कोरोना के बाद से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी अंतर आया है। हम जिस बुखार को यूं ही हमें पता भी नहीं चलता था, बुखार आके 3 दिन का चला भी गया, अब उस बुखार को लेकर भी लोग डरने लगे हैं। ये आँख आना काफ़ी पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है ये बीमारी। और उसके अलावा स्पेशलिस्ट का ये भी कहना है, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये ज़्यादा दिन तक रहता है तो ये आँख के कार्नियाक तक को प्रभावित कर सकता है, यानी आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने मामले देखे जा रहे हैं? अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या हैं? और अगर कोई गंभीर मरीज आपकी नजर में आया हो, डॉक्टर्स ने इस बारे में चर्चा की तो उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। करिश्मा। जी पारुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कंजक्टिवाइटिस जो एक नई बीमारी जो है यहाँ पर फैल रही है। हालांकि ये बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो काफी तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रही है। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक इसके 50% से ज्यादा मरीज निकल गए। रायपुर राजधानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी लगातार रोजाना 20 से 30 मरीज इस बीमारी के निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी को आंख आना भी कहते हैं और साथ ही में सलोनी आना भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं जो कि हमें अलग अलग राज्यों में सुनने को मिलते हैं। अगर आंख आने की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जिले में जो है मरीज लगातार निकल रहे हैं। जिला अस्पतालों में जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है इस वायरस को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। साथ ही में डॉक्टर का ये कहना है कि ये जो वायरस फैल रहा है कंजक्टिवाइटिस, ये जो है एक दूसरे को देखने तक से भी फैल जाता है। और साथ ही में इसके बचाव के लिए प्रिकॉशंस लेना पारुल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिकॉशंस की बात करें तो ब्लैक गॉगल्स लगाने की यहाँ पर डॉक्टरों ने बात की है और साथ ही में आई कांटेक्ट से बचने की बात की है और लोगों से जितनी दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वो यहाँ पर मायने रखती है। साथ ही में अगर फैलने की बात करें, इसके संक्रमण की बात करें तो स्कूली छात्रों छात्राओं में जो है इसका संक्रमण सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि अब जो है नया सेशन शुरू हो गया है
और सभी बच्चे स्कूलों में जाने लगे हैं। साथ ही में जो हम देख सकते हैं व्हीकल्स जो कि नॉर्मल हम पब्लिक व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी देखा जा सकता है अगर एक दो मरीज इसके हैं तो कई सारे लोगों से एक साथ आई कांटेक्ट होते हैं जिसके चलते ये जो वायरस है और तेजी से फैल सकता है। साथ ही में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग यही हिदायत देता है लगातार और इस तरीके के जो है लगातार एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं इस वायरस को लेकर के कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये लगातार फैल रहा है। तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ या तो आप घरों में रहे या तो बाहर निकल रहे तो संक्रमण से बचें। आंखों का जो दूसरे की आंख है जिसने आंख आई है उसे डायरेक्ट ना देखें। सारी चीजों को देख सकते हैं कि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग हिदायत दे रहा है। और साथ ही में अगर बात करें रायपुर राजधानी की तो रायपुर राजधानी में लगातार इसके मरीज बढ़ रहे हैं। धमतरी जिले की बात करें और साथ ही में गरियाबंद की बात करें, हम बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें तो देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में लगातार ये वायरस फैल रहा है। जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है उस तरह से इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ उनकी भी शॉर्टेज हो रही है। उसके लिए क्योंकि अनूप से भी यही सवाल था मेरा तो उन्होंने बताया कि पर्याप्त इंतजामात हैं। करिश्मा, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं क्योंकि दवाइयों की किल्लत अगर होती है तो इस बीमारी से कैसे निजात पाएंगे, क्योंकि ये इस बीमारी में आई ड्रॉप होना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उपलब्धता है पर्याप्त? जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये उपलब्धता पर्याप्त है और देखा जा सकता है जितने भी जिला अस्पताल है वहां पर एक छोटे छोटे शिविर भी हमें बाहर में दिखाई देंगे इस कंजक्टिवाइटिस वायरस को लेकर के, जहां पर अस्पताल ने बाहर ही शिविर लगा दिए हैं कि जो भी मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं वो बाहर ही रुक जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जगहों पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या फिर अन्य अस्पताल वहां पर भी इस तरह के इंतजाम होने चाहिए कि कंजक्टिवाइटिस के अगर मरीज आ रहे हैं तो पूरे अस्पताल से होकर डॉक्टर्स के पास ना जाएं, उनके लिए अलग से एक अरेंजमेंट हो ताकि इस बीमारी को और भी बढ़ने से हम रोक पाएं। डॉक्टर आशीष आटले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आई फ्लू को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को आई फ्लू के बारे में? हाँ, ये एक मतलब जो आँख की ऊपरी परत रहती है जिसे कंजंक्टिवा बोलते हैं उसका इन्फेक्शन है, तो इसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसमें जनरली आँख लाल हो जाती है, पानी आता है उसमें से और थोड़ा चुभन जैसा एहसास होता है। जी जी। तो इसके लिए हम बस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे वो वायरस से एडिनो वायरस से हो रहा है तो कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप और ये दे देते हैं, ड्रॉप्स दे देते हैं जिससे कि थोड़ा चुभन जो है वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अचानक से जो ये पेशेंट बढ़े हैं, क्योंकि ये आई फ्लू हमने बहुत पहले से इसको लेकर आपने भी कभी ना कभी हम बचपन में इसको लेकर सफर हुए हैं, लेकिन अब ये जो मरीज एकदम से बढ़े हैं इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्या जो चर्चाएं हो रही हैं कि जिन्हें कोरोना वायरस हुआ, जिन्होंने रेमडेसिविर स्टेरॉइड लिया है, उनमें ज्यादा खतरा हो रहा है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं देखा हमने। हमारे पास भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं पर ऐसा नहीं है। वो तो रूटीन जो हर साल मतलब इस वेदर में वो फैलता है कंजंक्टिवाइटिस जी, तो उसी टाइप का रूटीन कंजंक्टिवाइटिस है ये। तो उसमें कुछ ऐसे घबराने वाली है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी नॉर्मल इस पे ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ के आंखों को कुछ नुकसान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, जिन्हें नहीं है वो कैसे अपनी देखभाल कर सकते हैं, और जिन्हें ये संक्रमण हो भी गया है, आई फ्लू हो भी गया है, तो वो कैसे दूसरों से दूर रहकर अपना भी बचाव कर सकते हैं? ये जो फैलता है बेसिकली टच से फैलता है। तो जैसे आपने किसी संक्रमित व्यक्ति के छुए हुए चीज को टच करके और वही हाथ अपनी आंख में लगा लिया तो उससे वो स्प्रेड होता है इस तरह से। तो जैसे हम कोविड के समय प्रिकॉशंस रखते थे वैसे ही रख सकते हैं। जैसे किसी भी ऐसी चीज को छूने के बाद में पब्लिक एरिया में उसको आप इससे हैंड वॉश से हाथ कर धो लें या फिर जो सैनिटाइजर है उससे हाथ पोंछ लें तो वो ठीक रहेगा। और संक्रमित व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि उनसे टच होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस तरह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, करिश्मा,
योगेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप लोगों से भी हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के माध्यम से भी आप लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि आप लोग भी फील्ड पर काम कर रहे हैं और लोगों से दो चार होना ही होता है आप लोगों को। तो आप भी अपना ख्याल रखिए और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें भी समझाइश देते रहिए, क्योंकि हमारा काम ना केवल जागरूक करना है, अगर हम अपने तरीके से भी लोगों को इस फ्लू से बचा सके तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। करिश्मा, योगेश, अनूप हमारे साथ जुड़े थे मेरे सहयोगी, उनकी तरफ से भी तमाम जानकारियां साझा की गई। ये अच्छी बात छत्तीसगढ़ में हो रही है कि आई फ्लू के लिए अलग से बाहरी टेबल लगा दिया गया है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि वहीं के वहीं उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया जा सके और जो भी बचाव के उपाय हैं वो बताए जा सके। बहुत बेहतरीन उपाय है ताकि वो अस्पताल में जाकर और सारे मरीजों को प्रभावित ना करे, वहीं की वहीं उनका ट्रीटमेंट हो जाए और उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना भी ना करना पड़े। अगर आपके परिवार में, आपके बच्चों में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको मिलते हैं, आंखें लाल होना, आंखों में गंदगी आना, या फिर या आई फ्लू को लेकर किसी तरह भी सिम्टम्स आपको लगता है कि आपके बच्चों में, आपको या फिर आपके घर में किसी को भी दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें उन तमाम चीज़ों का भी, जिनका भी वो उपयोग कर रहे हैं, उनको अलग से वॉश करें। उनसे कहें कि आप स्पेक्स पहनिए, उनसे कहें कि आप ब्लैक कलर का या ऐसा कोई कलर वाला गॉगल पहनिए, ताकि दूसरों को ये संक्रमण ना हो। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चों को इस तरह का संक्रमण हो गया है, तो दूसरे किसी बच्चे को परेशानी ना हो, इसलिए आपके बच्चे को आप खुद भी सुरक्षित रखें और आप भी सुरक्षित रहें। घर के कोई उपाय मत कीजिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, वरना आप घर के उपाय करते हैं, पास के केमिस्ट से किसी तरह का ड्रॉप ले आते हैं और ये समस्या बढ़ सकती है। और अभी ये समस्या वाकई बढ़ रही है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।